हेलो दोस्तों, टेक्निकल फॉरमैन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको बड़ी सिलाई मशीन के बॉबिन केस को किस प्रकार से सेटिंग किया जाता है पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बॉबिन केस को किस प्रकार से सेटिंग किया जाता है। बॉबिन केस को सेट करने के लिए आपके पास इस प्रकार का छोटा सा स्क्रू ड्राइवर होना ज़रूरी है और इसके बाद ये वाला जो सिलाई मशीन का कवर है इसको हमें हटा लेना है और यहाँ पर जो बॉबिन केस लगा हुआ है जिसको हम अपनी सादी भाषा में बॉबिन का डिब्बी भी कहते हैं, इसको हमें आहिस्ता से बाहर निकाल लेना है। ये वाला जिसको हम बॉबिन केस भी कहते हैं और डिब्बी भी कहते हैं, तो इसको हमें किस प्रकार से सेटिंग करना होता है पूरा अभी सेटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो ये हमारा बॉबिन का केस है जिसके अंदर ये बॉबिन इस प्रकार से लगाया जाता है, तो पहले हम इसमें से निकाल लेते हैं और इसको हम अच्छे से पेट्रोल से क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। ऐसा कोई टूथब्रश लेके इसको अंदर से हमें क्लीन करना है। बॉबिन केस को हमने पेट्रोल से अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और इसकी चमक को भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप बॉबिन केस को सेटिंग करने के लिए बाहर निकालते हैं तो इसको एक बार अच्छे से पेट्रोल से ज़रूर क्लीन कर ले ताकि इसका लाइफ जो है वो और अच्छे से चल सके। और इसके बाद अगर आपके पास ये वाला पेचकस है तो बात ठीक है, अगर नहीं है तो कोई भी इस प्रकार का पेचकस है तो ये भी चलेगा। सिर्फ आपको इस प्रकार के स्टोन के ज़रिए आगे से इसको बिल्कुल पतला कर लेना है इसकी तरफ, ताकि आपका काम जो है वो आसानी से हो सके। और इसके बाद ये जो बॉबिन केस के यहाँ पर 2 बोल्ट लगे हैं, 1 और 2, इसके अंदर आपको चेक कर लेना है आसानी से। इसमें ये जो हमारा बोल्ट है वो ओपन और क्लोज होना चाहिए। और इसके बाद चलिए हम आपको इसको सेटिंग करके भी दिखा देते हैं। बॉबिन केस को सेट करने के लिए बॉबिन को हमें हाथ में लेकर इस प्रकार से रख लेना है और इसके बाद जिसमें धागा लपेटा हुआ होता है बॉबिन में, इस बॉबिन को कुछ इस पोजीशन में हमें रखना है। इस पोजीशन में, ऐसे नहीं, इस प्रकार से। और इसके बाद ये वाला जो केस है इसको हाथ में लेकर ये वाला जो स्लॉट है इसके सामने धागा को इस प्रकार से यहाँ अंदर लेना है और इसके बाद यहाँ जो ये स्लॉट दिख रहा है इसमें हमें धागा को लेकर इस प्रकार से आना है और इसके बाद एक हाथ से इसको ऐसे पकड़ना है और धागा को एक हाथ से पकड़कर ऐसे इसको देखना है। अगर इस प्रकार से आपका पूरा बॉबिन केस के साथ धागा के साथ लटक रहा है तो ये गलत है, क्योंकि अगर लटक जाएगा तो आपका धागा निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका जो सेटिंग है वो हार्ड है यानी कि फिट है। तो हमें इसको क्या करना है, थोड़ा सा लूज करना है ताकि इसमें आसानी से धागा जो है वो बाहर आ सके। तो जो ये वाला जो बोल्ट है, ये वाला सिर्फ हमें इसको ही सेटिंग करना है, ये वाले बोल्ट को कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको फिट ही होता है, इस पत्ती को पकड़ने के लिए है। और ये वाला जो बोल्ट है पत्ती के सेटिंग के लिए है, तो इस बोल्ट को हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका बोल्ट ये लूज है तो इसको फिट ज़रूर कर लेना है।
तो ये बिल्कुल फिट है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। ये वाला जो बोल्ट है इसी को ही हमें थोड़ा सा लूज करना है, थोड़ा सा लूज करके देख लेना है। अगर धागा आपका आसानी से बाहर आएगा तो इसको कुछ नहीं करना है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो हमारा धागा है फिर भी फंस रहा है, तो इसको हम और थोड़ा सा लूज करेंगे। जब तक लूज करना है धागा बिल्कुल आसानी से बाहर आना चाहिए और ज़्यादा भी आसानी से नहीं आना चाहिए। धागा ये आप देख रहे हैं फिलहाल एकदम इस प्रकार से धागा को मैं खींच रहा हूँ, मगर बॉबिन जो है उसमें से धागा आसानी से आ रहा है और बॉबिन भी आसानी से चल रहा है। तो ये बिल्कुल सही सेटिंग है। इसमें जो धागा है ये ना लूज आना चाहिए ना ज़्यादा फिट आना चाहिए। अगर फिट आएगा तो आपकी सिलाई है उसमें सिलाई जो है वो खींची हुई आएगी। अगर यहाँ से लूज निकलेगा तो आपकी जो सिलाई है ऊपर से बिल्कुल ढीली आएगी, यानी कि सिलाई जो है वो छूट छूट के इस प्रकार से आएगी, छूट छूट के, और सही सिलाई नहीं आएगी। अगर ज़्यादा फिट रहेगा तो आपकी सिलाई फिट आएगी, अगर लूज रहेगा तो सिलाई ऊपर से आपकी लूज आएगी। तो ये जो डब्बी का सेटिंग है इस प्रकार से किया जाता है। बस यही बात को आपको समझना है कि ये जो धागा है ना ज़्यादा फिट आना चाहिए बाहर, ना ज़्यादा लूज आना चाहिए, दोनों के बीच में, यानी धागा जो है हमारा वो मीडियम बाहर निकालना चाहिए, एकदम बिल्कुल मीडियम, ना लूज आना चाहिए ना फिट आना चाहिए। इसी बात को सही सेटिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो बॉबिन का केस और डिब्बी होता है इसका सेटिंग दोस्तों किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।